Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। 9 है, 21 एंड 17, 2 भी निकल रहा है यहाँ पर और 8 भी निकल रहा है। 13 एंड 4, 7, 6, 7 नंबर डबल बारी आया है यहाँ पर। ठीक है, ओके। मंथ है यहाँ पर सितंबर है, सितंबर, फरवरी, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी, अभी इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, चांसेस है, ऑनलाइन कनेक्शन के चांसेस है। हो सकता है ऑनलाइन हो। ब्लॉक कर रखा है आपने उनको और उन्होंने आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहे हैं यहाँ पर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा या फिर थर्ड पार्टी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। सेपरेशन, सेपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, दबाव है इनके ऊपर, चेंज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना या आपको अपने लिए चूज करना, ये एक बहुत बड़े चेंज को लेकर के आएगा इनकी ज़िंदगी में। जैसे हो सकता है कि आप लोगों का ना कास्ट, रिलीजन अलग है आप लोगों के, ये क्योंकि बहुत हद तक दिख रहा है मुझे। या कुछ तो ऐसा है कि लाइक कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या कोई डिवोर्सी है और कोई अनमैरिड है, कुछ भी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर हम अपनाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत से लोग साथ छोड़ दे, हो सकता है कि बहुत से लोग अगेंस्ट चले जाए, हो सकता है कि ज़िंदगी में अकेले हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्सेप्ट करने में इनकी लाइफ में भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। ठीक है, और बहुत बड़े चेंजेस आएंगे और बहुत बड़े चेंजेस ऐसे होंगे कि इनको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा अपनी लाइफ में।
आपको एक्सेप्ट करने में या आपको अपनी ज़िंदगी में लाने में, जिसकी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, जिसको लेकर के बहुत परेशान है और वो करेज नहीं है इनके अंदर कि ये इंसान जो है स्टैंड ले सके आपके लिए या आपको चूज़ करें या आपको एक्सेप्ट कर सके। इसलिए थोड़े से कटे कटे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बाउंड्रीज़ रखते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी एक बाउंड्री लेकर के चलते हैं, ऐसा कुछ मुझे इनका दिखाई दे रहा है। ओके, सो तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है और आप अगर इस बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी आपकी है कि नहीं, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करने में इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम कास्ट डिफरेंट है या रिलीजन सेम नहीं है, अलग अलग रिलीजन्स है, वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है चीज़ें, क्योंकि सब कुछ ही बदल जाता है उसमें। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स इनकी फैमिली को इनसे दूर करेगी, सोसाइटी से दूर हो जाएंगे या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत लोगों का दबाव आएगा, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर वो भी करेज नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, इसलिए पर्सन कटे कटे से रहते हैं आपसे। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर, अवेयरनेस, रिसेप्टिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको चाहते हैं और बहुत चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई थिंक बहुत कुछ है जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत कुछ है जो वो आपसे लेना चाहते हैं। मीन्स बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए जो वो आपको देना चाहते हैं, प्लस आप जो उनसे प्यार करते हो वो भी वो चाहते हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो एंड उनको उसी प्यार की नीड है, ये भी जानते हैं, और उनको वो प्यार चाहिए भी। प्लस उनको अपना प्यार जो वो आपसे करते हैं, उन्होंने इतना आपको जताया नहीं है जितना कि वो आपके लिए फील करते हैं। बट आई थिंक अगर उनको क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर अपनी फीलिंग्स को खुल के आपके सामने रखें एंड तब आप कहोगे कि अब वही इंसान है ये जो कुछ टाइम पहले था, क्योंकि मुझे दिखता है कि इनके अंदर फीलिंग्स है लेकिन कुछ फियर्स है, कुछ डर है, जिसकी वजह से खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुल के बताते नहीं हैं। दूसरा जो चीज़ है जो जानने की ज़रूरत है, ये प्रे बहुत कर रहे हैं, ये ऊपर वाले से, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमें समझ नहीं आता कि यार क्या करें, तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप कोई रास्ता निकालो। तो ये भी ऊपर वाले से आपको मांगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी लाइफ को कंप्लीट करोगे, ये आपका प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हार्मनी, अगेन ट्रैवलिंग, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। जब भी इनके दिमाग में आता है ना कि यार मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, यहाँ चीज़ें मुझे होते हुए नहीं दिख रही, तो ये देखते हैं कि ये आगे तो नहीं बढ़ पाते लेकिन घूम फिर के आप ही पे आ जाते हैं, मतलब आप ही की तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगते हैं पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और इनको पता नहीं क्यों बट अट्रैक्ट करते हो आप, और इनको ऐसा लगता है अंदर से कि मैं उसके पास जाऊँगा ना तो मुझे सुकून मिलेगा, मैं उसके पास जाऊँगा ना तो वो मुझे समझ जाएगी। अगर मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी में, किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो पता नहीं क्यों बट इनको ऐसा अंदर से लगता है कि अगर मैं उसके पास गया या उसके पास गई तो वो मुझे सपोर्ट करेगा या सपोर्ट करेगी, वो मुझे हेल्प करेगा या हेल्प करेगी, या वो मुझे समझेगा, ऐसा इनको लगता है। उनको लगता है कि उसके पास जाऊँ, मैं उससे बात करूँ, वहाँ सुकून है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार उससे बात करने का मन है क्योंकि बेचैनी सी है और ये सुकून उससे बात करके ही मिलेगा। तो सेम यही चीज़ इनके साथ भी हो रही है, ऐसा मुझे दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि
अगर आपका साथ इनको ज़िंदगी में मिलेगा ना तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आपका साथ नहीं मिला तो ये अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ इनको फीलिंग्स आती हैं, ऐसा कुछ ये फील करते हैं आपको लेकर के। सो आप उनके लिए कहीं ना कहीं सुकून हो, आप उनके लिए ऐसा है कि आप उनके लिए एक वो एनर्जी हो, एक वो स्ट्रेंथ हो जो कि इनको हमेशा एक नया जोश देती है कि लाइक कुछ करना है लाइफ में, या आगे बढ़ना है लाइफ में। मतलब आपके साथ रह के उनको ग्रोथ करनी है, ऐसा है उनके मन में। और जब से वो आपसे दूर हुए या बात बंद हुई है ना, तो उनका ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है मेरे पास, कोई एम नहीं है मेरे पास। वो जो ग्रो करने की जो इच्छा है ना मन से कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, वो जैसे ख़त्म सी हो गई है, या मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ, जैसा है चलने दो, ऐसा कुछ हो गया है उनके साथ। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। चेंज है, ये बदलाव चाहते हैं मुझे लग रहा है। अगेन स्टार कार्ड विश की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं कि सब कुछ बदल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। और आई थिंक ये यूनिवर्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है इनकी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइक प्रे करना, मैनिफेस्ट करना, सरेंडर करना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना, बार बार उनको बोलना। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान है जो विश कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा मांग रहा है कि मुझे बदलाव चाहिए, जो अभी मेरी लाइफ है ऐसी मुझे नहीं चाहिए, जैसी मैं चाहता हूँ मुझे वैसी लाइफ चाहिए। सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं आपके पर्सन की। शायद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पता है कब ज़्यादा होती हैं, जब हमारी नहीं चल रही होती है, जब हमें लगता है ना यार अब हमारी नहीं चल रही, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तब। क्वीन ऑफ कप्स तब ना सिर्फ ऊपर वाला दिखता है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एडवेंचर, देखो आप थे तो उनकी लाइफ में एक स्पार्क था, आप थे तो उनकी लाइफ कलरफुल थी, एक्साइटिंग थी। अब नहीं है, अब नहीं है। एक होता है ना कि किसी इंसान के साथ तो हमें लाइफ बड़ी खूबसूरत लगती है कि इस इंसान के साथ हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ज़िंदगी में मज़ा है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। सो वही पर्सन हो आप उनके लिए कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आएगा। और ये कहीं ना कहीं जब वो अपने मन में झांकते हैं तो उनको यही आंसर मिलता है, यही बात सुनाई देती है कि जितना खुश वो आपके साथ रह सकते हैं किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर देखते हैं, जो उनको लगता है कि यार ये बहुत सिमिलर है, ये मेरे से बहुत मिलती है, या इसकी सोच मेरे से बहुत मिलती है, या जैसा मेरी इच्छाएं हैं ना वैसी उसकी इच्छाएं हैं, जैसा मैं लाइफ में करना चाहता हूँ वैसा वो करना चाहती है या वो करना चाहता है। ऐसी चीज़ें हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द ड्रीम की एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेस्ड, करेज। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके सपने देखते हैं। ऑफ कोर्स आपको पाने के सपने, आपके साथ ज़िंदगी जीने के सपने, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के सपने, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत से चैलेंजेस आएंगे, इसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत हिम्मत लगेगी अपने इन सपनों को पूरा करने में। मुझे लगता है ये आपके साथ ना बहुत सारे सपने देख चुके हैं और देख रहे हैं, और बहुत से सपने जो ये पूरा करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें हैं आपके साथ। इनको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है अपनी लाइफ में। रोमांस है
या मैं कहूँ कि ज़िंदगी जीने में जो जो चीज़ें चाहिए, लाइक साथ रहना है, घूमना है, साथ काम करना है, खुशी हो, गम हो, प्यार हो, लड़ाई हो, सब आपके साथ करना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये इनके सपने हैं कि मुझे उसके साथ ऐसी ज़िंदगी जीनी है। अब कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे, मतलब ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए या आपको पाने के लिए बहुत से चैलेंजेस आएंगे, जिसके लिए करेज चाहिए और इनको बहुत स्ट्रेस होता है। आई फील ये पर्सन चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनको मिलो ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर। वो आपके साथ ज़िंदगी वाकई में जीना चाहते हैं, बस ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगता है कि नहीं अभी इतना एक्सप्रेस करना ठीक नहीं है जब तक कि मुझे कोई क्लियरिटी नहीं मिल जाती। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सर्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा आपके पर्सन के सामने आया है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जिसके बाद ये हिल चुके हैं, या फिर जिसके बाद ये बहुत बहुत परेशान हो गए। इनका ये था कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि इनके साथ अब ऐसी स्थिति हो रखी है कि ना घर का ना घाट का, ये वाली स्थिति हो गई है कि घर के भी नहीं रहे, घाट के भी नहीं रहे, क्योंकि घाट ने भी धोखा दे दिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनका। और इस वक्त इनकी कंडीशन ये है कि इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, बस वही अपने फैसले दिमाग में घूम रहे हैं कि ये मेरा ही फैसला था, अब मैं क्यों रो रहा हूँ, ये मेरी ही चॉइस थी, अब मैं क्यों रो रहा हूँ, ये मेरा ही किया धरा है, अब मैं क्यों रो रहा हूँ। तो ये इनके साथ हो रहा है, कुछ तो सामने आया है, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही थी, थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, और ये इनके सामने आया और ये बस देखते रह गए कि यार ये क्या हुआ। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट है यहाँ पर, कंप्लीशन। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये इंसान की एकदम से आपके लिए इतनी भावनाएं क्यों बदल गई। एक इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह करके गया, या जो कह के गया मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जो काफ़ी टाइम तक गायब रहा, अब सडनली इतना क्यों फील करने लगा है, आपको पता है? इसलिए क्योंकि इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इसलिए क्योंकि अब इनको ज़िंदगी में कुछ मिल नहीं रहा है, और जो है इनके पास उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है आपके बारे में। तो ये मत मानना कि बहुत महान है या चलो अच्छा है, ये मानो कि उनको कोई मिला ही नहीं आपके जैसा, ठीक है। हर जगह भटक के इधर आ रहे हैं वो, और जो है अभी उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको आपकी जो अहमियत है वो दिखने लगी है कि आप कितने सही थे। ओके, तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ज़्यादा दया वया करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में ही लेके चलना है, और सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि रोते हुए आए तो आप पिघल गए, पिघलना नहीं है आपको, दिमाग से काम में लेना है, ठीक है। इमोशनली नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये आएंगे आपके पास इसलिए क्योंकि इनको कहीं मिला नहीं, दर दर बदर भटक लिए, और इनको समझ में आया कि खुश नहीं रह सकते ये, आप चाहिए इनको खुश रहने के लिए। तो आप भी अपनी खुशियाँ देखो, आप अपना आराम देखो, आप अपना कंफर्ट देखो, ओके, कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। और
इमोशनल होके बहुत जल्दी मौका भी नहीं देना है। ऐसा नहीं होना कि मैं अवेलेबल हूँ भाई हर टाइम, तुम आओ मुझे धोखा दो आराम से, फिर जाओ, फिर आओ, फिर से मेरे से एनर्जी लो, फिर धोखा दो, फिर जाओ। तो अगर आप ऐसे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाओगे ना उनके लिए, तो हर बार वही चीज़ होगी। तो इसलिए बहुत जल्दी अवेलेबल मत हो। उनको पता होना चाहिए कि मैंने कोई चीज़ खोई है तो उसको पाना कितना मुश्किल है, और जब उनको पाना मुश्किल लगेगा तो दोबारा खोने में डर लगेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, रियलाइज़ पूरी तरीके से करवाओ कि भाई इतना आसान नहीं है मुझे वापस से पाना। अगर पाना चाहते हो तो एफ़र्ट डालो, और अगर एफ़र्ट नहीं डालते हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये माइंडसेट रखो अपना, स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।